ठीक, समझिए। एक शहर है कोलकाता, ठीक। अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल पर अपना क्या कर लिए, आधिपत्य कर लिए, अपना साम्राज्य बनाए। तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉब चारनॉक। नाम क्या है? जॉब चारनॉक। ठीक, ये ओ की मात्रा अंग्रेजी में है। ठीक, ये आया तो कोलकाता, 3 शहर थे वहां पे बंगाल में। एक का नाम था सुतानुती। सबसे पहले सुतानुती, सबसे पहले अंग्रेज आए तो कब्जा कहां किए? सुतानुती पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कब्जा कहां कर लिए? कोलीनाता, कोलीनाता पर कब्जा किए। फिर धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ाया तो गोविंदपुरा पर भी कब्जा कर लिए। गोविंदपुरा पर क्या कर लिए? कब्जा। उसी दौरान एक व्यक्ति आया ब्रिटेन से जिसका नाम था जॉब चारनॉक। इसने कहा इन 3 छोटे शहरों को नाम हटा दिया जाए, एक बड़ा चौराहा बनाया जाए। जैसे रानीगंज में आपने सुना होगा शिल्पी नगर, लंगर चौराहा, ऐसे सुने हैं ना। लेकिन ये सब किसके पार्ट हैं? रानीगंज के। जैसे एक गांव है पूरब गांव, उत्तर गांव, दक्षिण गांव, पूरब गांव, पच्छू गांव, ऐसे वहां पे बना हुआ है। वैसे 3 शहरों को एक करके कौन सा शहर बनाया गया? कोलकाता। 3 छोटे छोटे शहर थे, तीनों शहरों को एक करके, शहर वहीं पे हैं, नाम उनका बदल करके क्या रख दिया गया? कोलकाता। लिखिए, एक हेडिंग लिखो, लिखो कोलकाता की स्थापना। थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए कोलकाता की स्थापना। ठीक ठीक। कोलकाता शहर की स्थापना। अब सुनिए, अंग्रेज आए तो सबसे पहले कोलीनाता को जीत लिए, सुतानुती को जीते 1690 में। धीरे 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 कहानी चलती गई तो आया 1698। 1698 तक अंग्रेज तीनों शहर को जीत लिए थे, सुतानुती, कोलीनाता और गोविंदपुरा। ये सारा काम हो रहा है जॉब चारनॉक की अध्यक्षता में। ठीक, इसी व्यक्ति ने फिर 1698 में पूर्ण रूप से किस शहर की स्थापना कर दी? कोलकाता की। ठीक, तो लिखिए अंग्रेजों ने उसी कोलकाता शहर की स्थापना में लाइन लिखिए, लिखो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1690 में, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1690 में 1690 में सुतानुती को जीता था, सुतानुती को जीता था। सुतानुती को जीता था और धीरे धीरे कोलीनाता और गोविंदपुरा को भी जीत लिया, और धीरे धीरे कोलीनाता और गोविंदपुरा को भी जीत लिया, जीत लिया। कोलीनाता और गोविंदपुरा को भी क्या कर लिया? जीत लिया, जीत लिया। लिखिए 1698 में जॉब चारनॉक ने, 1698 में जॉब चारनॉक ने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। ठीक, ठीक। इतना हो गया भाई, समझ में आ गया? आगे चलो, इसको हटा देना, लिख लिए इसी को तो लिखिए अभी हम। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसी समय एक व्यक्ति
मुगलों का राजा है। जब कोलकाता शहर की स्थापना हो रही थी उसी समय मुगलों का राजा औरंगजेब हुआ करता था। ठीक, यहां पर लिखे औरंगजेब। औरंगजेब के पिता कौन थे? जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर का पिता कौन था? अकबर। अकबर के पिता हुमायूं। हुमायूं के पिता बाबर। बाबर का पिता आई डोंट माइंड, भाई वो बाहर से आया था तो पता नहीं है हमको। ठीक, चलो, अरे है उसके पिता का नाम, ऐसा नहीं है, समझो। औरंगजेब उस समय शासक था जब अंग्रेज कहां कब्जा कर लिए थे? बंगाल पे कब्जा कर रहे थे। ठीक, उसी दौरान औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब के 3 नालायक बेटवा पैदा हुए थे। ठीक, 3 थे, ये तीनों किसी काम के नहीं थे। मुअज्जम ये थोड़ा सा अपने आप को दबंग समझता था। ठीक, ये पहुंचा अपने भाई को मार डाला, आजम को। सामूगढ़ का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? सामूगढ़ का। अपने भाई को ही लुढ़का दिया। फिर इन्होंने कहा कि तुम इनको मार दिए हो तो मतलब अब संपत्ति का बंटवारा कितने लोगों में होगा? दोनों। अभी 3 लोगों में होना था, अब तुम एक को मार दियो तो रास्ता थोड़ी सरल होगी, 2 लोगों में होगा। कहा अच्छा, कहा चलो। इनके पास पहुंचा, तेलंगाना का युद्ध हो गया। हैदराबाद क्या है वो? हैदराबाद, अरे हैदरगढ़ तो यहाँ है। हैदराबाद का युद्ध हो गया। मुअज्जम आजम को मारा सामूगढ़। मुअज्जम हैदराबाद में किसको मार दिया? कामबख्श। और ये क्या बन गया? सुल्तान जिले इलाही, राजा बन गया ये। ठीक, अब इसी दौरान हुआ क्या था, देखो कहानी कैसे बनती है। औरंगजेब जब जिंदा था ना, ये औरंगजेब जिंदा था उसी समय मुअज्जम इसको परेशान करता था। ठीक, उसी समय परेशान करता था। परेशान करने का कारण क्या है? जब ये राजा बने थे ना नए नए, किसको बंदी बना के रखे थे? शाहजहां को। शाहजहां को आगरे के किले में रखा जाता था, बंदी गृह में। ठीक, शाहजहां को बंदी गृह में रखा गया आगरे के किले में। और उनको दिया जाता था क्या? इनको दिया जाता था रसा, रकाबी, मीट। ठीक, इनको सीमित चीजें। रसा क्या है और रकाबी क्या है? रकाबी होती है, आप लोग देखे हैं, प्लेट एक होती है, थाली एक होती है, प्लेट। थाली प्लेट में फर्क पता है ना? ऐसी थाली जो कम छीछी लो, मतलब उसकी जो बॉर्डर होता है ना इतना चौड़ा होगा, छोटी सी थाली, तो उसको बोला जाता है रकाबी। तो शाहजहां, औरंगजेब शाहजहां के पास मतलब एकदम उचित भोजन 2 टुकड़ा भिजवाता था मांस गोश्त का, रकाबी और रसा भिजवाता था। और एक मटकी थी उसके पास, मटकी का तुमको फिर बता दे रहे हैं। सपोज कीजिए ये मटकी है, यहां से इसमें छेद करवा दिया गया था। पानी चाहे जितना भरोगे पानी कितना रहेगा, बाकी छेद से पानी क्या होता था? निकल जाता था। बहुत गर्मी का दिन आया, पहली पहली बार वही शाहजहां बंदी थे, तो गर्मी का दिन आया। तो आगरा में गर्मी ज्यादा होती है, आगरा दिल्ली गर्मी ज्यादा होती है, इलाहाबाद आगरा दिल्ली से गर्मी ज्यादा होती है। अब गर्मी ज्यादा होने लगी ना, तो शाहजहां ने अपने अपने पहरेदारों से कहा कि जाओ अपने हमारे पुत्र से और अपने सम्राट से ये बता दो कि कम से कम पानी का लेवल तो बढ़ा दे, गर्मी बढ़ गई है, हम पानी बिना तड़प रहे हैं। तो औरंगजेब गया, कहा बोलो क्या बात है, तो बताइए ऐसे से कम पानी तो बढ़ाओ, भोजन रहे ना तो पानी बढ़ा दीजिए। तब उसी समय ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, इसने फारसी भाषा में एक शायरी बोला कहा, ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, तू कैसा मुसलमान है, बाप किधरे जिंदा आब तरसानी। कहा तुम अपने जिंदा बाप को तरसा रहे हो, तुम कैसे मुस्लिम हो जो अपने जिंदा बाप को तरसा रहे हो।
हम जिस देश में रहते हैं ना, जिस देश में, यहाँ के कल्चर को जब मैं राजा था तो मैं नहीं समझ पाया, तुम भी नहीं समझ पा रहे हो। कहा यहाँ के लोग मरे हुए अपने पिता को क्या करते हैं, पानी देते हैं। अपने यहाँ हिंदू धर्म में पिंडदान होता है, और क्या को बोलते हैं ऐसे, मतलब होता नहीं है पानी वगैरह निकालते हैं। तो कहा हम लोग हिंदू धर्म में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर मरे हुए लोगों को पानी दिया जाता है, तुम जिंदे को नहीं दे रहे हो। तो बहुत कुछ समझाया, लेकिन औरंगजेब के बात दिमाग में गई नहीं। अब औरंगजेब का बुजुर्ग होने का समय आया तो मुअज्जम आ गया। मुअज्जम ने कहा बहुत तड़पाए थे हमारे बाबा जी को, तुम्हारी दवाई हम करते हैं। ठीक, मुअज्जम इनको परेशान करने लगा। ये बेचारे टेंशन में मर गए 1707 में। किसी ने मारा नहीं औरंगजेब को, औरंगजेब की हत्या किसी ने किया नहीं है। औरंगजेब टेंशन में मरा है किसके, मुअज्जम के। और मुअज्जम जैसे राजा बना, तुरंत अपने भाई को मारा, फिर इस वाले भाई को मारा, फिर धीरे धीरे यहीं से मुगल साम्राज्य क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। फिर आया इसी के बाद 1717, एक व्यक्ति राजा बना, नाम क्या था, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर राजा बना अंग्रेज, उसका क्या कहते हैं, मुगलों का। ठीक, इसको हो गया नासूर, नासूर हो गया था। सभी वैद्यों ने बताया, भारत में उस समय जड़ी बूटी चलती थी, दवा नहीं चलती थी, या सुई दवाई नहीं होती थी। तो एक व्यक्ति ने बताया इसको, फर्रुख सियर को, कि तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली है, तुमको नसूर हो गया है, तुम बचोगे नहीं। तो फर्रुख सियर ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। फर्रुख सियर ने एक ऐलान करवा दिया, कहा पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर मेरी दवा करके मुझे बचा ले तो जो कहेगा मैं उसके लिए कर दूंगा। तो फिर उस समय अंग्रेज थे भारत में, थोड़ा पढ़े लिखे थे वो। ठीक, अंग्रेज ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। जिसका नाम क्या था, विलियम हैमिल्टन। भैया ये कहानी सुन लो, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये समझ में भी आ रही होगी। फर्रुख सियर का ऑपरेशन करने के लिए आया विलियम हैमिल्टन। एक व्यक्ति का नाम है लुइस हैमिल्टन, वो वर्तमान समय में जिंदा है, और वो मर्सिडीज का रेसर है। मर्सिडीज गाड़ी को सबसे तेज चलाने वाला व्यक्ति है लुइस हैमिल्टन। ठीक, और ये है विलियम हैमिल्टन, बहुत पहले की बात है, मर चुके होंगे, अरे 2-3 बार मरे होंगे तब से। ठीक, विलियम हैमिल्टन आया भारत, और किसका ऑपरेशन कर दिया, फर्रुख सियर का, और ऑपरेशन सक्सेसफुल। भारत में पहली बार ऑपरेशन किसने किया, विलियम हैमिल्टन ने, और भारत का ये पहला सफल ऑपरेशन था। फर्रुख सियर खुश हो गया। फर्रुख सियर ने कहा मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो विलियम हैमिल्टन ने कहा कि अंग्रेज इनको पैसा दे दिए थे, विलियम हैमिल्टन को दवा का पूरा आने जाने का सब कुछ दे दिए थे। विलियम हैमिल्टन से अंग्रेजों ने कहलवाया फर्रुख सियर से, कहा कह दो कि बंगाल, बिहार, यहाँ पे हमसे टैक्स ना लेंगे, किसी भी बंदरगाह पे हम उतरे तो हमसे लड़े ना, किसी भी मतलब जितने भी सीमा शुल्क हैं सब क्या कर दें, समाप्त कर दें। फर्रुख सियर ने कहा जाओ आज से तुम मुक्त व्यापार करना, तुम भारत में बंगाल में व्यापार करोगे, तुमसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे, तुम बंदरगाह पे उतरोगे तुमसे किराया नहीं लेंगे, सब कुछ क्या हो गया, निःशुल्क हो गया। इसीलिए फर्रुख सियर को मुगल काल का घृणित कायर कहते हैं। इसको कायर कहा गया है, मुगलों ने या मुस्लिमों ने इसको क्या कहा था, कायर कहा था। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मुगल या भारतीय, अरे भारतीय हो गए मुगल, बाबर विदेश से आया था, बाकी सब लोग भारतीय हो गए फिर। ठीक, अब मुगल या भारतीय कोई सामान बेचे, 100 रुपए किलो नमक, तो अंग्रेज उसको 50 रुपए में बेचे। काहे 50 में बेचता था, क्योंकि उसको किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब अंग्रेजों का सामान ज्यादा बिके और भारतीयों का सामान कम बिके, क्योंकि उनको टैक्स भी देना पड़ता था। अभी सरकार पेट्रोल पे टैक्स घटा दे, 33% टैक्स लेती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, समझिएगा। और उसके बाद में जो लेती होगी 26-27% कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये कितना हो गया, 6, 3, 9 और 5, 62% तो टैक्स हो गया। यही 62% सरकार ना लेना तो हमको तेल मिलने लगेगा 32 रुपया 35 रुपया लीटर।
जो आज तेल 100 के पास चल रहा है ना, वही तेल कितने में मिलने लगेगा? कितने मिलेगा? 45 46 ऐसे मिलेगा तेल। टैक्स की वजह से हमारा रेट क्या होता है? बढ़ता है। टैक्स नहीं लेगी तो सरकारी कर्मचारी को वेतन का, मोदी को नौकरी करे थोड़ा ना जाते हैं कि कौन नौकरी करे जाते हैं, वो ऐसे टैक्स लेके लोगों को क्या देते हैं? उनका वेतन देते हैं। ठीक। हाँ, आरबीआई बहुत रुपया मान लीजिए छाप ले, अगर दिमाग में ये योजना आ रही है कि आरबीआई बहुत रुपया छाप ले, तो एक बात जर्मनी समझिएगा, जर्मनी एक देश है, जर्मनी की बैंक ने इतना रुपया छाप दिया ना कि लोग बाजार जाए तो एक तो झोरम रुपया लेके जाए, एक झोला रुपया लेके जाए तो अब झोला सब्जी लेके आए। अरे बहुत रुपया छपेगी तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जो व्यक्ति तुमसे डेली मिलता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लोग 10,000 रुपया लेके जाए तो 1 किलो आलू लेके आए, भाई ज्यादा रुपया छुप जाएगा तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी 10-10 रुपया मिले, एक महीने का वेतन 10 रुपया, तो आलू 10 पैसा किलो और कम में ही होगी। ठीक। जितनी चीजें ज्यादा होंगी उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तुमको एक केला खिलाया जाएगा, बहुत प्यार से खाओगे, 2 खिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा उससे इच्छा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा तुम फेंक दोगे, क्योंकि उसकी इच्छा क्या हो गई है? पूर्ति हो गई है। लिखिए, इन्हीं के पास आओ भैया, ऑपरेशन करवा दें। ठीक। लिखिए, लिखो 1717 में, कहानी सुने रहो, बाकी लिखना थोड़ा थोड़ा है। लिखिए 1717 में, 1717 में भारत का मुगल सम्राट, भारत का मुगल सम्राट फर्रुखसियर था। भारत का मुगल सम्राट फर्रुखसियर था, मुगल सम्राट फर्रुखसियर था। ठीक। फर्रुख ये लिखा है भैया, फर्रुखसियर था। ठीक। लिखिए, इसे नासूर नामक बीमारी हो गई थी। इसे नासूर नामक कौन सी बीमारी हुई थी? इसे नासूर नामक बीमारी हो गई थी। नासूर नामक बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज ब्रिटिश सर्जन, सर्जन बोलते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, तो जिसका इलाज ब्रिटिश सर्जन, सर्जन लिखना नहीं साजन लिख दो, ब्रिटिश सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया था। विलियम हैमिल्टन ने किया था। विलियम, ये लिखा हुआ है, विलियम हैमिल्टन ने किया था। यह भारत का पहला सफल ऑपरेशन था। ठीक। यह भारत का पहला सफल ऑपरेशन था। ठीक हो गया। लिखो, फर्रुखसियर अंग्रेजों से खुश होकर के, फर्रुखसियर अंग्रेजों से खुश होकर, अंग्रेजों से खुश होकर सूरत और बंगाल बंदरगाह, सूरत और बंगाल बंदरगाह सूरत और बंगाल बंदरगाह को टैक्स फ्री कर दिया, को टैक्स फ्री कर दिया, तथा 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 अंग्रेजों का सभी प्रकार का सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। अंग्रेजों का सभी प्रकार का सीमा शुल्क समाप्त कर दिया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। ठीक। ठीक।
अभी हम तुमको बताए थे 1661, देखिए पलट के 1661 में उसी के आसपास अंग्रेजों ने अपना सिक्का ढाला। कल बताए थे कि नहीं इस चीज को, ठीक। अब अंग्रेज अपना सिक्का ढाले थे, क्योंकि सिस्टम बन नहीं पा रहा था। आया 1752, 1752 में अंग्रेजों ने अपना परमानेंट सिक्का ढालना कहां से शुरू कर दिया? कोलकाता से। उससे पहले अस्थायी तौर पर मुंबई और कोलकाता दोनों जगह से, ठीक। अब 1752 में एकदम परमानेंट फिक्स कंपनी लगा दिए पैसा ढालने वाली, कहां पे? कोलकाता में। लिखिए, देखो 1752 से अंग्रेजों ने कोलकाता में वास्तविक रूप से सिक्का ढालना शुरू किया। ठीक ठीक, चले इधर देखो भैया, मैप में देखिए, ये ऐसे मैप बड़ा खतरनाक बनता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वो चीज बनना जरूरी है। क्या चीज? चिकन नेक्स, मुर्गी के गले के समान वाली आकृति यहाँ बनना बहुत जरूरी है। पता है कि नहीं ये चीज? एक दिन बताए थे बहुत प्यार से, लेकिन भूल गए हो कि बंगाल वाले में पढ़ाए थे, ठीक। देखो इधर, अंग्रेज यहाँ रहते थे, वो मुगल का ज्यादा काम उत्तर भारत में होता था, ठीक। और मुगलों का शासक कौन है उस समय? फारूक सियर। हम इस समय है 1717 में। 1717 में एक सूबेदार बनाया, जैसे औरंगजेब ने अपने सूबेदार बनाया था अपने मामा शाइस्ता खां को, जिसके शिवाजी ने 5 उंगलियां काट ली थी, बताए थे ना कल। ऐसे फारूक सियर गलती कर बैठा। फारूक सियर एक व्यक्ति को यहां सूबेदार बनाया, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को ये क्या बना दिया? सूबेदार। फारूक सियर मुर्शीद कुली खां को क्या बना दिया? सूबेदार बंगाल का, ठीक। ये आया 2 साल तक रहा, 1719, ठीक। अब फारूक सियर बार बार ये मुर्शीद कुली खां बार बार फोन करे फारूक सियर के पास, तुम कौन सी नौटंकी कर दी हो, यहाँ कोई टैक्स नहीं दे रहा, कैसे काम चलेगा, ठीक। तो फारूक सियर कहे चलो रहने दो, हमारा ऑपरेशन किए हैं अंग्रेज, इनसे ना लीजिए, बाकी लोगों से लो, अंग्रेजों से ना लो। अब बार बार ये मुर्शीद कुली खां बार बार परेशान हो, इतने क्षेत्र में कोई टैक्स न पाए, ठीक। अंग्रेज खुल्लम खुल्ला व्यापार करे, लहसुन 20 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो, कोई रोकने वाला ना हो। मुर्शीद कुली खां ने कहा रुको, व्यवस्था है। मुर्शीद कुली खां फोन किया फारूक सियर के पास, कहा आज के बाद हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, आज के बाद मैं बंगाल का सूबेदार नहीं हूं, आज के बाद मैं बंगाल का नवाब हूं, तुम यहाँ के नवाब बनो, दिल्ली के मैं नवाब कहाँ का बनूंगा? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब बन गया। किससे अलग हो गया? फारूक सियर से। और फारूक सियर पहले से ही डरने वाला था, ये बेचारा कुछ इसका कर ही नहीं पाया, ठीक। यहीं से बंगाल में नवाब बनना शुरू हुए। मुर्शीद कुली खां पहले क्या था? सूबेदार, बाद में क्या बन गया? नवाब। ये पहला क्या था? नवाब था। लिखिए लिखिए, फारूक सियर ने 1717 में, फारूक सियर ने 1717 में 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, ठीक।
मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक, देखो इधर लिखो, मुर्शीद कुली खां ने 1719 में, समझिएगा, मुर्शीद कुली खां ने 1719 में, 29 बोले थे क्या, 1719 में यह घोषणा कर दी, 1719 में यह घोषणा कर दी यह घोषणा कर दी कि बंगाल एक स्वतंत्र रियासत है। बंगाल एक स्वतंत्र रियासत है जो मुगलों से अलग है। बंगाल एक 1719 में यह घोषणा कर दी कि बंगाल एक स्वतंत्र रियासत है, यह मुगलों से अलग है, यह मुगलों से अलग है। ठीक, मुगलों से अलग है। अगली लाइन लिखो, मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब बना। मुर्शीद कुली खां मुगलों से अलग हो, कैसे लिख लीजिए, मुर्शीद कुली खां मुगलों से अलग होके बंगाल का पहला नवाब बना। बंगाल का पहला, मुर्शीद कुली खां मुगलों से अलग होके बंगाल का पहला क्या बना, नवाब बना। ठीक, बंगाल का पहला नवाब बना। फिर देखो इधर भैया, मुर्शीद कुली खां 1717 में क्या बना था, बंगाल का नवाब, सॉरी बंगाल का सूबेदार। 1717 से 1719 तक ये क्या है, बंगाल का सूबेदार है। 1719 से 1727 तक ये क्या होगा, नवाब होगा। ठीक, तो लिखिए, लिखो, मुर्शीद कुली खां 1719 से 1727 तक, 1719 से 1727 तक बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। ठीक, ठीक, हटाए इसको, हेडिंग डाल दीजिए, बाकी आगे बताएंगे। एक व्यक्ति आया, नाम था मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ठीक, नाम क्या है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बेचारा राजा बना। ये 17 वर्ष का एक बच्चा है। ठीक, जब ये राजा बना ना, 17 वर्ष का बच्चा, तो इसके पिताजी थे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, समझिए, सिराजुद्दौला राजा बना, इसके पिता थे अली वर्दी खां। सिराजुद्दौला जब 17 वर्ष का हुआ, थोड़ा समझने लायक हुआ, तो इसके पिता थे नवाब बंगाल के अली वर्दी खां। इन्होंने कहा मैं पद को छोड़ रहा हूं, मेरा बेटा क्या बनेगा, नवाब बनेगा, कांग्रेस पार्टी की तरह, पूछता ही नहीं। ठीक, अली वर्दी खां ने पद को छोड़ के सिराजुद्दौला को क्या बनाया, नवाब बनाया। और सिराजुद्दौला से कहा, अली वर्दी खां ने कहा, ये अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, तुम इनको छेड़ोगे ये तुमको काटेंगे, और तुम इनको नहीं छेड़ोगे तो ये तुमको एक मीठा शहद प्रदान करेंगे। ये स्टेटमेंट किसका था, अली वर्दी खां का। और किसके लिए था, सिराजुद्दौला के लिए। लेकिन अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज यहां से आए, सॉरी अंग्रेज यही थे, अंग्रेज यहां से आके सिराजुद्दौला के महल को क्या किए, घेरने लगे। 17 वर्ष का बच्चा घबरा गया, अपने सैनिकों को आदेश किया, कहा जितने लोग ये नारा लगा रहे हैं ना, सबको पकड़ लाओ। तो कितने लोग पकड़ के आए थे, 146 लोग। 146 लोगों को 10 बाई 12 के कमरे में बंद कर दिया गया। जितना दूर ये पिलर है पहला भैया, इतने दूर में क्या था, 146 लोगों को तर ऊपर बंद कर दिया गया, और बाहर से दरवाजा बंद करके उस पर कील ठोक दिया गया। जब दूसरे दिन दरवाजा खुला तो 123 लोग मर गए, और 23 लोग क्या बचे, जिंदा बचे। अंग्रेज को रात में सब अंधेरे अंधेरे दिखा, तो अंग्रेजों ने कहा यह काल कोठरी कांड था, ब्लैक होल की घटना। उसमें 23 में एक व्यक्ति भी जिंदा बचा था, जिसका नाम क्या था, हॉलबेल। वही चल के आगे भारत को क्या करवा दिया, गुलाम करवा दिया। बहुत जिद्दिया गया था हॉलबेल।
एक पुस्तक लिखा था ए वंडर अलीव। ठीक, बाकी कल देखें।